आवाज में आपका स्वागत है। खबर आ रही है रतनगढ़ से। हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। नगरपालिका के कार्य अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को लेकर विधायक महर्षि ने की प्रेस वार्ता। क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित करके रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष पर गंभीर भ्रष्टाचार करने के साथ ही कार्यों में अनियमितता व शिथिलता बरतने के आरोप लगाए, जिसमें दर्जनों भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक महर्षि ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के संज्ञान में लेने के बावजूद भी रतनगढ़ नगर पालिका आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और रतनगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि ये दोनों खुले रूप से जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहाँ पर चलाया है, यदि कोई आवाज उठाने की कोशिश किसी जनप्रतिनिधि ने की तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनकी आवाज को दबाने का काम भी करने से ये बाज नहीं आए। लालचंद जी प्रजापत नेता प्रतिपक्ष ने जब कचरे की समस्या समाधान नहीं होने पर मुद्दा उठाया तो इनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। रतनगढ़ नगर पालिका की बैठक समय के ऊपर होती नहीं है। एक बैठक में मुझे भी जाने का मौका मिला, उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष के सारे लोग नगरपालिका प्रशासन और नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ भयंकर आक्रोश व्यक्त करने के बावजूद भी नगरपालिका के अध्यक्ष महोदया ने और उनके साथ में जो भी लोग मिले हुए थे उन लोगों ने बजट को भी एक तरह से असंवैधानिक रूप से पास कराने की नाकाम कोशिश करके कागजों में उस बजट को पास किया। इस दफा बड़ा बजट जो बजट पिछली बार जो अभी बजट गया था, पिछली बार का बजट जो पास किया था 21-22 का, हाँ उस बजट। रतनगढ़ के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज ये दो गंभीर समस्याएं शहर के अंदर थी। हमने बार बार राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को, इन दोनों मुद्दों को उठाया और सरकार को मजबूर किया इस बात के लिए कि रतनगढ़ के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज के लिए सरकार बजट दे, पैसा जाए। पूर्व में भी कालांतर के अंदर भी नगर पालिका के द्वारा पहले भी इस बात के लिए इनकी डीपीआर बनी हुई थी। हमने उन डीपीआर का हवाला भी दिया कि डीपीआर बनी हुई है, सरकार को बजट पास करना चाहिए। उसके बाद में हमने 292 करोड़ रुपया नगर पालिका में सीवरेज के लिए पास करवाया और उसके बाद 35 करोड़ रुपया सीवरेज ड्रेनेज के लिए भी पास आया। 35 करोड़ रुपए के ऊपर आता हूं मैं। पहले 35 करोड़ रुपए जो पास करवाया, उसके बाद में RUIDP और नगर पालिका प्रशासन के साथ में और स्थानीय प्रशासन के साथ में हमारी बैठक हुई और बैठक के बाद में ये तय किया कि जल्दी से जल्दी इस बरसात से पहले ही इस काम को शुरू करवा दिया जाएगा, जिससे इस बरसात के अंदर जो शहर के अंदर पानी भर जाता है इससे निजात मिल जाएगी। मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि नगर पालिका की उदासीनता और अन्य भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त होने के कारण इस काम के लिए उनको समय नहीं मिल पाया और उसके हालात ये रहे कि थोड़ी सी बरसात होने पर ही रतनगढ़ पूरा शहर डूब जाता है। इस शहर के डूबने के भी 2-3 कारण मुख्य रूप से। पहले परमाणा ताल के अंदर शहर के उस साइड के इलाके का पानी परमाणा ताल के अंदर भर जाता था और पानी शहर की तरफ नहीं आता था। भूमाफियाओं ने परमाणा ताल के ऊपर कब्जा किया और सरकारी कागजों में मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मिलीभगत करके, हेराफेरी करके, भ्रष्टाचार करके जो जोड़ पायतन की जमीन थी, उस जोड़ पायतन की जमीन को खातेदारी में तब्दील कराने का काम तत्कालीन लोगों ने, उसके अंदर सब लोग शामिल थे, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे और जो स्थानीय अधिकारी थे, उन सब लोगों ने मिलकर के, सबकी भूमिका रही है उसके अंदर, उन सब लोगों ने मिलकर के उस परमाणा ताल के ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा कराया और उसका किस्म परिवर्तन कराने का काम भी किया। बाद में जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ उसकी अपील हुई और जिला कलेक्टर महोदय ने उसको फिर से जोड़ पायतन के अंदर उसको मान लिया गया, जिसकी बाद में कालांतर में उन्होंने आगे अपील करने के बाद में फिर भ्रष्टाचार करते हुए उस जोड़ पायतन की जमीन को, जिसमें शहर का पानी और जो नाम ही तालाब के नाम से जाना जाता है, परमाणा ताल के नाम से जाना जाता है, वो पानी वहां आता था और शहर के अंदर पानी नहीं आता था, शहर नहीं डूबता था। उन्होंने मिट्टी भराई का काम कर दिया और पानी वहां इकट्ठा होना बंद हुआ और जाकर के शहर के अंदर आना शुरू हुआ। एक तो वो कारण रहा।
दूसरा कारण, नगर पालिका समय के ऊपर नाले सफाई नहीं करवाती है। नाले सफाई का और गैरानी सफाई का पैसा तो नगर पालिका समय समय के ऊपर उठाती है, लेकिन वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और नाले सफाई नहीं होते हैं। नाले सफाई नहीं होने के कारण पानी आगे निकासी नहीं हो पाती है, शहर पूरा का पूरा डूब जाता है। चाहे उतरादा बाजार की बात कर लें, चाहे अस्पताल के सामने की बात कर लें, चाहे डाकघर के यहाँ की बात कर लें, अन्य कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर, चाहे परमाणा ताल के पास की बात कर लें, पानी इतना इकट्ठा होता है कि रास्ता बदलना पड़ता है और कई कई दिन तक रास्ता बंद हो जाता है। अस्पताल के अंदर मरीज का जाना दूभर है। आम आदमी, जो स्वस्थ आदमी भी वहां पर जा नहीं सकता है, मरीज तो वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल है। हालात, जिला अस्पताल की घोषणा होगी, जिला अस्पताल बनने के बावजूद भी यहाँ पर इस समस्या का समाधान नहीं होता है। बिजली के पोल में करंट आता है, बिजली के पोल के करंट के कारण पहले भी एक बार एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार कहने के बाद भी प्रशासन किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेता है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को इस बारे में काफ़ी बार कहा है, मीटिंग्स के अंदर भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका की अकर्मण्यता के कारण और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं। रतनगढ़ नगर पालिका के पास में वो सब सूचियां तो हैं कि कौन व्यक्ति मकान शुरू करवा रहा है, और मकान, यदि कोई व्यक्ति अपने मकान की लिपाई करवाने के लिए, अपने मकान की मेंटेनेंस करवाने के लिए यदि बजरी डलवाता है, तो उसके यहाँ जमादार निश्चित रूप से पहुंचता है, और जमादार पहुंचने के बाद में उसको एक ही संदेश दिया जाता है कि काम तो रोक दो और चेयरमैन साहब से आकर के मिल लो। और चेयरमैन साहब उनके आदमी रहते हैं, वो उन चेयरमैन साहब की कही हुई बात को उनके पास में कहते हैं, और काम तब तक चालू नहीं हो सकता है जब तक उनकी पेट भराई और उनका काम नहीं कर दिया जाता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से मेरे साथियों के साथ में रतनगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन साहब के ऊपर और पूरी रतनगढ़ नगर पालिका और प्रशासन के ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि सत्य बात आप लोगों के बीच में बयान कर रहा हूं कि इस तरह के हालात हो गए कि रतनगढ़ नगर पालिका को जो अपना काम करना चाहिए, जिसके अंदर सफाई व्यवस्था है, रोड लाइट्स का है, सड़कों को ठीक कराने का काम है, ये सब काम तो भूल गई, और वो ये ध्यान रखने लग गई कि कौन व्यक्ति अपने घर की मेंटेनेंस भी करा रहा है, उससे पैसा किस तरह से लिया जा सकता है, इस काम के अंदर डूब गई। मैं आप लोगों को कुछ बातें और निवेदन करूं, उससे पहले एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि रतनगढ़ के अंदर पिछले दिनों बहुत सारे अवैध निर्माण हुए, और अवैध निर्माण इतने धड़ल्ले से हुए हैं। उन सब अवैध निर्माण के लिए तो रतनगढ़ नगर पालिका उनको तो कैसे इजाजत दे देती है, बिना इजाजत के और बिना किसी तरह का कोई लिए रतनगढ़ नगर पालिका अवैध निर्माणों के ऊपर रोक नहीं लगा पाई है। उसके अंदर बू आ रही है भ्रष्टाचार की, कि उन्होंने पैसा लेकर के और उन लोगों को खुले रूप से अवैध निर्माण करने की खुली छूट दे रखी है। ये सारा, ये आम आदमी की जुबान पर ये बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा कह रहा है कि अवैध निर्माणों के ऊपर रोक नहीं लगी है। और उसका कारण है कि आम आदमी जो सही तरीके से अपने मकान की मेंटेनेंस करवाना चाहता है, वो मेंटेनेंस भी नहीं करा सकता है, लेकिन अवैध निर्माण, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मकान बिना इजाजत के और बिना किसी तरह के बन रहे हैं। ये खुले रूप से रतनगढ़ नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। दूसरा, पानी भरने की समस्या, गैरानी पहले बड़ी गैरानी होती थी, उसके बाद में कब्जे हो गए, गैरानी छोटी हो गई और उसके बाद में जो पंप लगे हुए हैं, मैंने पिछले दिनों में कलेक्टर साहब से मिलकर के ये बात कही कि पंप सेट, मान लो जैसे सपोज करो कि 18 पंप सेट लगे हुए हैं, कागजों के अंदर 18 पंप सेट लगा करके दिखाए हैं, हकीकत के अंदर वहां पर 6 पंप सेट चलते हैं। अब 12 पंप सेट का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, 12 पंप सेट के नाम पर पैसा उठाया जा रहा है, वो रतनगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन और उनके साथी लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो खुला आम भ्रष्टाचार है, ये भी एक कारण है जो रतनगढ़ नगर पालिका सफाई नहीं करवा रही है, जो पंप सेट सही समय पर नहीं लगा रखे हैं, जो पानी की निकासी प्रॉपर नहीं होती है, अवैध रूप से यहाँ पर जिस तरह से निर्माण हो रहे हैं, ये सब बातें नगर पालिका की हैं। मैं बरसाती पानी की निकासी के लिए जो पॉइंट बताए हैं आपको, अभी पत्रकार महोदय ने आकर के बताया है कि जितने भी अंडर ब्रिज बने हुए हैं, अब अंडर ब्रिज, इस अंडर ब्रिज के नीचे से निकलना मुश्किल है, फिर क्या फायदा इस अंडर ब्रिज को बनाने का। लेकिन नगर पालिका ने जो अंडर ब्रिज के अंदर नीचे पानी भरता है, उसकी निकासी की व्यवस्था की हुई है, उसकी सफाई नहीं होने के कारण वो पानी वहां से निकल नहीं पाता है।
समय समय के ऊपर रतनगढ़ नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि अंडर ब्रिज के नीचे से भी उनको सफाई करवा करके पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर पंप सेट लगा करके और पानी निकासी हो जाए, ये हालात है। दूसरा, रतनगढ़ नगर पालिका पट्टा वितरण के अंदर भयंकर अनियमितताएं, लोगों के पट्टे, सरकार एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम जनहित के लिए कार्य करना चाहते हैं, पट्टे वितरित करना चाहते हैं। रतनगढ़ नगर पालिका मुझे ये बताए कि आज दिन तक कितने लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन किया और कितने लोगों को पट्टे आवंटित कर दिए। 10% लोगों को भी पट्टा रतनगढ़ नगर पालिका ने नहीं दिया है। 90% लोग आज भी फाइलें उनके पास में जमा है और रतनगढ़ नगर पालिका पट्टे नहीं दे रही है। और मेरे पास में लगातार लोगों की शिकायतें आती हैं कि साहब वहां पर से हमको मैसेज आता है कि फाइल के ऊपर वजन रखो तब जाकर के पट्टा मिलेगा। ये भ्रष्टाचार, खुले रूप से भ्रष्टाचार, मैंने पिछले 25 वर्षों के अंदर नगर पालिका के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार का नंगा नाच आज इस नगर पालिका के अंदर हो रहा है, ऐसा मैंने मेरे जीवन के अंदर पिछले 25 वर्षों से लगातार मैं देख रहा हूं। ऐसा रतनगढ़ के अंदर नंगा नाच भ्रष्टाचार का हुआ नहीं। सरकार की मंशा पट्टा देने की बताई जा रही है, लेकिन यहां प्रैक्टिकल के अंदर पट्टा नहीं दिए जा रहे हैं। उसके कारण आप सब लोगों को भी पता है कि उसके क्या कारण है। मैं सड़कों के हालात, हम लोगों को जब हमने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया कि सड़कों के लिए विधायकों को अधिकार दिए जाने चाहिए कि सड़क ठीक हो। रूरल एरिया के अंदर पिछले बजट के अंदर पारिक साहब 10 करोड़ रुपया हमको दिया था। 5 करोड़ रुपया तो हमको ग्रामीण एरिया के अंदर दिया, ग्रामीण एरिया की सड़कों को रिकारपेटिंग के लिए, उनको मरम्मत कराने के लिए। वो 5 करोड़ रुपया हमने विधायक की अनुशंसा के ऊपर दिया था, वो 5 करोड़ रुपया हमने लगा दिया। उसके अधिकांश काम अभी प्रोग्रेस के ऊपर है, वो काम हो रहे हैं। लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि मुझे रतनगढ़ शहर के अंदर कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका होती है। बजट कार्यकारी एजेंसी के पास में आने के बावजूद भी रतनगढ़ की नगर पालिका क्षेत्र की सड़कें जो नगर पालिका के अंडर में आती हैं, जिनको राज्य सरकार नगर पालिका को बजट भेज दिया है, वो रतनगढ़ की सड़कों को ठीक नहीं कराने का कारण भी भ्रष्टाचार है। वो ठेकेदारों से मिलकर के, ठेकेदारों से साठगांठ करके, और जब तक उनको कमीशन नहीं मिल जाए तब तक वो ठेकेदारों को वो सड़कों को ठीक कराने के लिए दे नहीं रहे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि रतनगढ़ की सड़कों के ऊपर चलना दूभर हो गया है, बड़े बड़े खड्डे हैं और रतनगढ़ नगर पालिका सोई हुई है, इसलिए सड़कों के हालात बहुत खराब है। उसके बाद रतनगढ़ के अंदर जो सीवरेज लाइन डली, सीवरेज लाइन डलने के बाद में जो रिपेयर होती है सड़कें, उनका हालात ये है कि अभी 3 महीने जिस सड़क को रिपेयरिंग किया हुआ नहीं हुआ, इस बरसात के अंदर रतनगढ़ की सारी सड़कें वापस धुल गई। मैं रतनगढ़ शहर के अंदर कल काफ़ी जगह घूम करके आया हूँ। मैंने ये देखा है कि जो नई सड़कें बनाई उसके अंदर मैं जो RUIDP और आपका LNT और नगर पालिका, मैं तीनों के ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि सत्य बात कह रहा हूं कि इन तीनों की मिलीभगत के कारण जो सड़कें गुणवत्ता के आधार पर पुनः बननी चाहिए थी, वो सड़कें नहीं बन पाई। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे रतनगढ़ शहर के अंदर आज आम आदमी का साइकिल दुपहिया से भी चलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये भी मेरा रतनगढ़ नगर पालिका, इसमें भी रतनगढ़ नगर पालिका है। एक सफाई व्यवस्था बेहद खराब, कितने टिपर लगे हुए हैं, कितने टिपर का भुगतान उठ रहा है, लेकिन गंदगी का आलम यह है कि आप नाक बंद करके भी, मैं कई जगह बैठक करके आया, गलियों में हालात यह है कि निकलना दूभर हो रहा है कचरे के कारण, सड़ांध मार रहे हैं, पूरा शहर सड़ रहा है। लेकिन रतनगढ़ नगर पालिका तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वो टिपर्स के साथ में भी मुझे सुनने में मिला है कि वो उनके साथ में भी सौदेबाजी करके और टिपर्स के अंदर भी भ्रष्टाचार किया है। कितने लगा रखे हैं, कचरा उठाने के जो साधन लगाए हुए हैं उसके अंदर भी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, रतनगढ़ नगर पालिका के अंदर 2 गाड़ियां पहले से और 1 गाड़ी और मुझे बताया गया है, मुझे पता चला है कि 1 गाड़ी और रतनगढ़ नगर पालिका ने चेयरमैन साहिबा के लिए खरीद ली। जनता की गाड़ी, कमाई का पैसा टैक्स देते हुए जब जमा होता है सरकारों के पास में, और सरकार चूंकि स्वायत्त शासी संस्था है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया जाए। बड़ी गाड़ी खरीद करके, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं है कि 27 लाख रुपए, लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि 27 लाख रुपए की गाड़ी रतनगढ़ नगर पालिका चेयरमैन के लिए खरीदी गई।
अब वो गाड़ी पहले से जो 2 गाड़ियां थी उनका क्या प्रयोग हो रहा है। बड़ी गाड़ी रतनगढ़ शहर के अंदर तो बड़ी गाड़ी के काम ही नहीं है, तो इतनी बड़ी गाड़ी का क्या काम में ले रहे हैं, प्राइवेट काम में लेकर के। अब चूंकि मैं कहता हूं कि यदि जयपुर से लेकर के रतनगढ़ के बीच में टोल टैक्स यदि जांच कराई जाए तो वो रतनगढ़, जयपुर और रतनगढ़ के बीच में टोल टैक्स के ऊपर उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है, जिसके अंदर चेयरमैन साहब ने सरकारी पैसे को नगर पालिका के अंदर जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए दुरुपयोग ही नहीं किया है, बल्कि भारी भ्रष्टाचार किया है। मैं राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। इन सब भ्रष्टाचार की एसीबी से जांच कराई जानी चाहिए, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराई जानी चाहिए, और इन बिंदुओं के ऊपर जांच कराने के बाद में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और तब तक के लिए प्रशासन को निर्देश देकर के ये बिगड़े हुए हालात को सुधारने का काम करना चाहिए। आज विशेष रूप से नगर पालिका की बिगड़ी हुई अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार के ऊपर ही हम लोगों को, आप लोगों के बीच में बातें साझा करनी थी। मैं इसके अलावा भी कोई बात हो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लालचंद जी बैठे हैं, मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी भाषा के अंदर माननीय पत्रकार बंधुओं से, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, किस तरह की आपको दिक्कतें आती हैं, किस तरह से आप दिक्कतों को फेस करते हैं। पहले तो सवाल पूछ लें आपसे। हाँ, मेरे से पूछ लो। पहले ये बता दें, फिर जनता आक्रोशित है और जनता आंदोलन हम नहीं करेंगे, आंदोलन जनता करने पर उतारू है। हम उस जनता जनार्दन के साथ में नेतृत्व नहीं, हम जनता जनार्दन के साथ में आंदोलन करेंगे, और नगर पालिका के खिलाफ इन सारे मुद्दों की जब तक जांच नहीं कराए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जल्दी ही आपको वो रूपरेखा भी बताई जाएगी कि हम इसके बारे में क्या करते हैं। लिंक रोड जो है वो नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसमें आपको अधिकारियों की थोड़ी सी बात। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मैंने कहा है, उनके पास में जो रोड है वो ये कह रहे हैं, अभी तो वो बरसात की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें जो पैसा शहर को मिला इस सड़क को टूटे हुए 18 महीने, मैं कह रहा हूँ कि जो पैसा मिला वो 18 महीने पहले पिछले बजट का भी पैसा जो नगर पालिका को मिला था, जो शहर के अंदर खर्च होना था, और उसके अंदर जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी उनको भी पैसा देना था, वो पैसा भी नगर पालिका दबा करके बैठी हुई है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से इस संबंध में मेरी बात हुई है। कुछ अभी पिछले दिनों जब मोहन भागवत जी आए थे और जो आचार्य महाश्रमण जी आए थे, उस समय जो चूरू से प्रवेश करने वाली सड़क है उसके ऊपर कुछ पैचवर्क का कार्य जरूर करवाया गया था, वो पीडब्ल्यूडी ने करवाया था, नगर पालिका ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बारे में, इस लिंक रोड के बारे में भी नगर पालिका और नगर पालिका के ईओ से भी मैंने बात कही है। मैंने कहा आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेशन के अभाव में कई बार ये रह जाता है, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और नगर पालिका दोनों की जिम्मेदारी है कि वो दोनों मिलकर के इस काम करें। ये जो बीकानेर वाली रेल लाइन घूम के जाती है, ये अब इसका कोई उपयोग नहीं है, ये नगर पालिका की है, रेल की है। आइए, ये अभी तक रेलवे की है, अभी तक रेलवे की है। हालांकि मेरे पास में नगर पालिका ने इस बारे में क्या पत्राचार किया है, मेरे बारे में इसकी जानकारी नहीं है। ये व्यवधान है, रतनगढ़ को 2 भागों में बांट रखा है इसमें, अब ये उपयोगी भी नहीं है, तो इसको हटाना चाहिए। निश्चित रूप से इसको हटाना चाहिए, और ये मुद्दा आने वाली विधानसभा के अंदर भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे एप्रोप्रिएट स्थान के ऊपर। मेरी व्यक्तिगत मान्यता भी है, मेरी पार्टी की भी मान्यता है कि ये जो बीच में व्यवधान है इसको हटाया जाना चाहिए। अब ये रेलवे विभाग और राज्य सरकार के बीच में किस तरह का फैसला होता है, नगर पालिका ने इसको हटाने के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही रेलवे विभाग के साथ में की है, ये मैंने ईओ साहब को कहा है कि ये मुझे जानकारी प्रोवाइड कराएं, जिसके आधार पर आगे मेरी भूमिका इसके अंदर। ये ज़मीन पुरोहितों की थी और बीकानेर रियासत के दौरान जब ये बनाई जा रही थी तो अंग्रेज जो इंजीनियर थे, वायु थे, उन्होंने पहले सीधी निकालने की सोची।